हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के ऊपर जो महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम आप लोगों को विषया वाइज के अंतर्गत विभिन्न विषयों के प्रति प्रश्नों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं और टॉपिक दर टॉपिक आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो आज हम लोग संविधान, जो कि हमारे भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण है, तो भारतीय संविधान में जो राज्यसभा है, आज हम उसके ऊपर चीज़ों को समझेंगे। राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा का निर्माण कैसे किया जाता है, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है, राज्यसभा की शक्ति क्या होती है, तो ये सारी चीज़ों का आज हम लोग समझेंगे। तो राज्यसभा, जो कि अनुच्छेद 80 के अंतर्गत हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। पहले इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अप्रैल 1952 में स्वतंत्र भारत के ऊपरी सदन काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन हुआ। 23 अगस्त 1954 को इस सदन का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। तो पहले इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि राज्यसभा का पुराना नाम क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है ना। अब काउंसिल ऑफ स्टेट का निर्माण कब हुआ था, अप्रैल 1952 में हुआ था। फिर इसका नाम कब बदला गया, 1954 में इस सदन का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, आगे दिया है कि संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इस बात को गौर करिएगा, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 250 ही होनी चाहिए। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। कितनी है, 245 है, जिसमें से 233 जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने जाते हैं और जो 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब ये 12 सदस्य कौन कौन होते हैं, कला से होते हैं, साहित्य से होते हैं, खेल से होते हैं, समाज सेवा से होते हैं, शिक्षा व्यवस्था से होते हैं। ऐसे लोगों से जो जुड़े व्यक्ति हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, उनको जो है राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यूएसए के उच्च सदन में सदस्यों का मनोनयन नहीं होता, यानी अमेरिका का जो उच्च सदन है, जिसको जैसे हम यहाँ राज्यसभा बोलते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे सदस्यों का मनोनयन होता है, लेकिन वहाँ पे मनोनयन नहीं होता है। अब देखिए आगे क्या है, राज्यसभा में राज्यवार सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है 250, वह जो है किस राज्य को कितना स्थान दिया गया है, यह निर्भर करता है उस राज्य की जनसंख्या पर, न कि क्षेत्रफल पर। यानी कि उत्तर प्रदेश, जिसकी राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है, यह 31 क्यों सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जनसंख्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। संघ शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पुदुचेरी को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि संघ शासित यानी केंद्र शासित जो प्रदेश है, उसमें से केवल दिल्ली और पांडिचेरी को ही राज्यसभा में प्रतिनिधि दिया गया है। मतलब कि राज्यसभा में इनके सदस्यों को लिया गया है। कहाँ से, केवल और केवल दिल्ली तथा पांडिचेरी से। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या दिया है, यूएसए में सीनेट में प्रत्येक राज्य को 2 सीटें आवंटित की गई है। ये अमेरिका की बात कर रहा है कि अमेरिका में जो होता है, वहाँ जितने राज्य हैं, अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों से एक राज्य से दो सदस्यों को लिया गया है। तो वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि किसकी जनसंख्या कम है या किसकी जनसंख्या ज़्यादा है। सीटों का जो आवंटन है वर्ष 1977 की जनगणना के अनुसार किया गया है। अब 42वें संशोधन द्वारा सीटों को 2000 तक के लिए निर्धारित की गई थी। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा यह निश्चित किया गया कि वर्ष 2026 तक अब इसकी सीटों में वृद्धि नहीं होगी। मतलब कि 2026 तक राज्यसभा की जो सीट संख्या है 250, वह बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। अगला है, आगे दिया है आपका, विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए राज्यसभा में न्यूनतम 10% सीट या 25% सीट प्राप्त करना अनिवार्य है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको विपक्ष का नेता चुना जाता है तो आपके जो सदस्य होने चाहिए राज्यसभा में
कम से कम कुल सीट का 10%, यानी टोटल आपके 250 सीट है तो 250 का 10% कितना आएगा 25, तो 25 सदस्य आपके यहाँ पे होना अनिवार्य है। श्याम नंदन प्रसाद मिश्र राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता बने। इनके नाम को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता बने 1969 में। सदन का नेता जिस राजनीतिक दल अथवा गठबंधन की सरकार होती है उसी का प्रतिनिधि सदन का नेता बनाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है राज्यसभा की कार्यवाही 3 सत्र में होती है। राज्यसभा की जो कार्यवाही होती है 3 सत्रों में होती है। एक होता है बजट, एक होता है मानसून, एक होता है शीत। बजट सत्र जो होता है मार्च अप्रैल में चलता है, मानसून सत्र जो होता है जुलाई अगस्त में चलता है और शीत सत्र जो होता है नवंबर दिसंबर के दौरान चलता है। राज्यसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। गणपूर्ति राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए उपस्थित न्यूनतम सदस्यों की संख्या यह सदन की कुल संख्या का 10% होता है। गणपूर्ति माने होता है कि राज्यसभा की कार्यवाही तभी प्रारंभ की जाएगी जब एक निश्चित संख्या में सदस्य होंगे और वह निश्चित संख्या कितनी निर्धारित की गई है 10%, यानी कम से कम राज्यसभा में 25 व्यक्ति उपस्थित होंगे, यानी 25 सदस्य उपस्थित होंगे तभी उसकी कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है सदस्यों का चयन, उसमें सदस्य कैसे रखे जाते हैं, उन सदस्य होने की योग्यता क्या है। राज्यसभा में राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक प्रतिनिधि 31 राज्यसभा में चुने जाते हैं। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली एवं पांडिचेरी को प्रतिनिधित्व दिया गया है, बाकी 5 केंद्र शासित प्रदेशों को नहीं दिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति, इस बात को ध्यान रखिए कि अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा होता है, इसमें जनता भाग नहीं लेती है, यानी समानुपातिक चुनाव प्रणाली की एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। चुनाव में राज्य विधानसभा के चयनित सदस्य, ध्यान रखिएगा कहाँ से आते हैं, राज्य विधानसभा यानी जो विधायक होते हैं के चयनित सदस्य खुली मतदान पद्धति के आधार पर हिस्सा लेते हैं। कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एवं यह कभी समाप्त नहीं होता है। सदन के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना किया गया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, जिसमें से 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते रहते हैं, यानी कि यह कभी खत्म नहीं होता है एक साथ, बल्कि इसके जो सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, मतलब कि उनकी सदस्यता खत्म होती जाती है। आगे है संविधान ने राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष किया है। अब आगे देखिए शपथ कहाँ लेते हैं। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण समारोह होता है। राज्यसभा में किसी भी मुद्दे पर नियम 168 के तहत सभापति की सहमति से बहस और मतदान कराया जा सकता है। चयन की प्रक्रिया क्या है, इसको एक उदाहरण इन्होंने दिया है, उदाहरण अच्छा दिया है। विधायकों द्वारा जो वोट दिया जाता है वही आपको इसमें समझाया गया है। कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्यों का मनोनयन इसमें करते हैं। इस बात को हमने तभी आपको समझा दिया था। राज्यसभा में मनोनीत होने वाले सचिन तेंदुलकर कला वर्ग में हैं, पहले खिलाड़ी हैं। दूसरे मनोनीत खिलाड़ी महिला मुक्केबाज है, मैरी कॉम, ठीक है ना। संचालक एवं पीठासीन अधिकारी, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन सभापति करता है। कौन करता है, सभापति करता है, एवं इसका पद वह पदेन होता है। देश के उपराष्ट्रपति यह पदभार संभालते हैं, यानी जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यानी आप इसमें ये समझिए कि जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव तो नहीं होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव नहीं होता है, तो वह एकमात्र ऐसा सदस्य है जिसका चुनाव नहीं होता, लेकिन फिर भी उस सदन का वह अध्यक्ष बनता है। और उसका कार्यकाल कितना बनाया गया है, 5 वर्ष।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, वह एकमात्र असदस्य है जो सदन की अध्यक्षता भी करता है। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है तो वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इस दौरान राज्यसभा का संचालन उपसभापति करते हैं। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सभापति द्वारा उपसभापति के पैनल में चुने गए 6 सदस्यों में से कोई एक राज्यसभा का संचालन करता है। हालांकि सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सांसद सभापति का कार्यभार संभालता है। आगे दिया है सभापति की मुक्ति कैसे हटाया जाएगा। संविधान में स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। इसका आशय प्रस्ताव पर राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त करने पर हटाया जाता है। मतलब कि अगर उनको अध्यक्ष को हटाना हो तो राज्यसभा में कार्यवाही प्रारंभ होती है और लोकसभा को भी इस कार्यवाही से सम्मत होना पड़ता है। मतलब कि जो यह प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा तो वहाँ भी इसका पारित होना आवश्यक है। ऐसा प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कम से कम 14 दिनों का नोटिस सभापति को न दिया गया हो। जब उपराष्ट्रपति को सभापति से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। वह सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता। उपसभापति क्या होता है? राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से ही उपसभापति का चुनाव करता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उपसभापति के चुनाव का आयोजन राज्यसभा के सभापति के निरीक्षण में किया जाता है। सभापति की अनुपस्थिति में जब वह सदन का संचालक होता है तो वह भी सदन में केवल निर्णायक वोट दे सकता है, अर्थात जब बराबर वोट हो तो वह निर्णायक मत दे सकता है। हालांकि जब सभापति अध्यक्षता करता है तो वह साधारण सदस्य की तरह मतदान की स्थिति में मत दे सकता है। आगे दिया है कार्यकाल कितना होता है, तो जो उपसभापति का कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। ध्यान रखिए, सभापति का कार्यकाल तो 5 ही वर्ष है लेकिन उपसभापति का कितना है? 6 वर्ष। ये त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? सभापति को, यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनको ये त्यागपत्र दे सकते हैं। विशेष शक्तियाँ क्या है, अभी इसको देखेंगे। राज्यसभा का पावर क्या है? राज्यसभा की स्थापना का उद्देश्य संसद को निरंतरता प्रदान करना, सरकार की शक्तियों पर अंकुश माने रोक लगाना और राष्ट्र निर्माण में गैर राजनीतिक व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। गैर राजनीतिक व्यक्ति माने जैसे अभी हमने बताया ना कि जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है उनका किसी प्रकार का चुनाव नहीं होता, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे लोगों को राज्यसभा में इसलिए भेजा जाता है क्योंकि उनके अनुभव से, उनकी देश सेवा से जो हमारा देश है उसको भी लाभ मिल सके। और राज्यसभा को क्या है? अधिकार प्राप्त है, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा माने जो IAS होते हैं, IPS होते हैं, IFS होते हैं, ऐसे ही अगर अन्य नए पदों की आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 312 के तहत केवल राज्यसभा को यह पावर है कि ऐसे नए पद को वह बना सकती है। आगे है राज्य सूची के विषय में विधि निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इस प्रस्ताव पर कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति आवश्यक है। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। संविधान संशोधन विधेयक 368 पर लोकसभा के अतिरिक्त राज्यसभा में भी अलग से उपस्थिति और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत और सदन के 50% से अधिक सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। तो ये पावर था हमारे राज्यसभा का। इसकी शक्तियाँ क्या हैं, इसकी योग्यता क्या है, इसमें लोग कैसे चुने जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने इम्पोर्टेंट तरीके से आप लोगों को समझाया। हमने बड़े अच्छे तरीके से इसे प्रस्तुत किया। तो जो ये लेख था इसको जो है आपके राजू सर जी ने, जो MP सरकार में सरकारी टीचर हैं, उन्होंने इसको दिया था। तो हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ सके और हम आप लोगों के बीच अच्छा से अच्छा वीडियो को प्रस्तुत कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।